जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एससी व अन्य एग्जाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग खबरों में बना हुआ है और लंबित भर्तियों को लेकर तैयारी कर रहा है। तो इसी सिलसिले में एक अपडेट और निकल के आई है। तो चलिए जानते हैं वो अपडेट क्या है, जो कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से संबंधित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षा चयन आयोग महाविद्यालयों के 1017 पदों पर पहले करेगा भर्ती। तो ये कल आयोग में बैठक थी और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद थे, पहले उस पे भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया होगी। तो चलिए डिटेल में न्यूज को जानते हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने कार्यों के लिए गठित की 9 समितियां और इन्होंने विभिन्न एग्जाम के ऊपर कार्यों के लिए 9 समितियों का गठन किया है और रिपोर्ट इस पर जल्दी से जल्दी मांगी है। लोकसभा चुनाव बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी। दोस्तों, आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि लगातार न्यूज में यही खबर निकल के आ रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के ऊपर तैयारी चल रही है, तो ये बिल्कुल 100% रियल खबर है। आयोग बिल्कुल तैयारी कर चुका है कि जैसे चुनाव समाप्त होंगे सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के ऊपर कार्य किया जाएगा, उसके बाद फिर टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के ऊपर कार्य किया जाएगा। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल ने बुधवार को पहली बैठक में 9 समितियों का गठन किया, जो आयोग की कार्य पद्धति पर रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी है ताकि अन्य प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। आयोग के माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव महोदय ने 9 समितियों का गठन किया है और उस समितियों से कहा कि आप 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट को प्रस्तुत कीजिए ताकि भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी की जा सके। प्रमुख सचिव ने 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद लखनऊ में औपचारिक बैठक की थी, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद बुधवार को उन्होंने आयोग में पहली बार बैठक की। इसमें आयोग को सुचारू रूप से चलाने तथा जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर विस्तार से मंथन हुआ। आयोग का पूरा जोर रहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भर्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। चूंकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। ऐसे में आयोग की ओर से पहले इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं, चुनाव का रिजल्ट आता है, उसके बाद सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। उसके तुरंत बाद टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि जून में चुनाव समाप्त होंगे, जून में रिजल्ट आएगा और लास्ट जून तक असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की डेट निकल आएगी और उसके बाद जुलाई में पूर्णतः संभावित है कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी आयोग के द्वारा ले लिया जाएगा। इसी क्रम में अध्यक्ष ने 9 समितियों का गठन किया। ये समितियां आयोग कैसे काम करेगा, भर्तियों को लेकर होने वाली मुकदमों की पैरवी तथा अधिवक्ताओं के पैनल की नियुक्ति, दस्तावेजों का हस्तांतरण, प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों का पैनल आदि बिंदुओं पर अलग अलग रिपोर्ट तैयार करेगी। अध्यक्ष ने कहा कि सभी समितियां 15 दिन में रिपोर्ट दें ताकि शासन से अनुमति लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। इससे लोकसभा चुनाव के बाद जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। सभी 12 सदस्यों की मौजूदगी में अन्य कई बिंदुओं पर भी चर्चा हुई और निर्णय लिए गए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आयोग काफ़ी सीरियस है अब भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए, क्योंकि अभी तक जब तक आयोग नहीं बना था इसका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन जब आयोग बन गया है तो आयोग के सदस्य और अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय बिल्कुल सीरियस हो चुके हैं भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए। और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये भी कहा है कि हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर काम करेंगे और लोक सेवा आयोग कैसे काम करता है, सेवा शर्तें क्या हैं, भर्ती एवं परीक्षा की क्या प्रक्रिया है तथा इसके मानक क्या हैं आदि बिंदुओं पर समिति अध्ययन करेगी तथा रिपोर्ट तैयार करेगी। और माननीय अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द
और माननीय अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द आयोग की खुद की वेबसाइट होगी ताकि सभी जानकारी एक जगह आयोग के वेबसाइट पर डाल दी जाए। तो दोस्तों, ये कल की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा हुई जो कि मैंने आपको बता दिया। तो जितने भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी के हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं वो सब तैयार हो जाएं, बिल्कुल अपना कमर कस लें, रिवीजन स्टार्ट कर दें, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे एग्ज़ाम का प्रक्रिया चालू हो जाएगी, भर्ती की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। उसके बाद लगातार केवल आयोग पेपर ही कराएगा। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मुझे लगा आपको देना चाहिए, मैंने दिया। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे और ऑथेंटिक न्यूज़ को पाने के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली न्यूज़ के साथ।